हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे जेंडर। तो जेंडर दोस्तों, जेंडर जो लिंग होता है वो हमारी सामाजिक संरचना होती है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। और जैसे दोस्तों जो सेक्स होता है उसे भी हम लिंग ही कहते हैं, जो हमारी जैविक संरचना होती है, जो हमारी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होती है। तो दोस्तों जेंडर का रोल क्या है? तो दोस्तों जेंडर का जो रोल होता है कि हम कैसे अपने निर्धारित जेंडर के आधार पर बोलने, कपड़े पहनने, कार्य करने व खुद को आचरण करने की उम्मीद की जाती है। जैसे कि दोस्तों आप जेंडर रोल है तो आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, ये आपको कैसे पता चलता है कि आप आप अपनी हिसाब से, जैसे आप लड़के हैं तो आप ये कपड़े पहन सकते हैं, लड़कियां हैं तो आप सूट सलवार या फिर जींस टॉप, या फिर आप लड़के हैं तो आप आपकी फिजिकल अपीयरेंस कुछ और है। और आप आप जैसे कि क्लास में पढ़े तो नॉर्मली टीचर भी बोल देते हैं कि जो लड़के हैं वो अपना पढ़ने में मैथ और साइंस उनका ज़्यादा अच्छा होता है और लड़कियों का नहीं होता। तो हमारे ये जेंडर स्टेरियोटाइप में। लेकिन दोस्तों जेंडर जो हमारे समाज के लोगों ने, हमारी फैमिली में लोग हमें बताते हैं कि हम एक बॉयज़ हैं तो हम बॉयज़ की तरह रहेंगे। तो दोस्तों जेंडर रोल में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि फैमिली, मीडिया, द ह्यूमन सोसाइटी। जैसे कि दोस्तों फैमिली हमारी क्या प्राइमरी सोशलाइजेशन है। तो दोस्तों फैमिली के लोग ही हमें सबसे पहले बताते हैं कि हम एक बॉयज़ हैं तो हमें इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, लड़की हैं तो हमें इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, हम लड़की हैं तो घर में रहेंगे, जिम नहीं जाएंगे, लड़के हैं तो जिम जा सकते हैं। उसके साथ आता है दोस्तों मीडिया, इंटरनेट, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन। तो दोस्तों मीडिया भी हमारे जेंडर में कवर। जैसे कि दोस्तों आप कोई टेलीविज़न देख रहे हैं, उस टेलीविज़न में आपने कोई कुकिंग से संबंधित चीज़ एक ऐड आ रही है तो उसमें आप देखेंगे कि एक गर्ल्स या लेडीज गर्ल्स ही उस चीज को प्रमोट कर रही होंगी अगर कुकिंग से संबंधित है। आई होप कि बॉयज भी कुकिंग करते हैं, बट न्यूज में आप देखेंगे तो कुकिंग से संबंधित जितने भी एड्स होते हैं वो गर्ल्स ही बताएंगी। उसके से ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी का मतलब होता है सारे लोग। जैसे कि दोस्तों आज भी बहुत जगह प्रचलित होती है बहुत सारी चीज़ें कि ये गर्ल्स हैं तो नहीं कर सकती हैं। जैसे कि हमारे समाज में होता है कि लड़के हैं तो अगर लड़कियां जॉब नहीं कर रही हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़के कर रहे हैं तो उनके लिए वो नहीं मानी जाती है। तो वही चीज़ें जेंडर रोल में आती है दोस्तों। उसके साथ आता है जेंडर स्टेरियोटाइप। तो जेंडर स्टेरियोटाइप होता है दोस्तों, ए स्टेरियोटाइप इज ए वाइडली एक्सेप्टेड जजमेंट और ए बायस अबाउट ए पर्सन और ग्रुप इवन थ्रो इट इज ओनली सिंप्लीफाइड एंड नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। स्टेरियोटाइप अबाउट जेंडर कैन कॉज एन इक्वल एंड अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ द पर्सन जेंडर। तो दोस्तों जेंडर स्टेरियोटाइप कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि जेंडर स्टेरियोटाइप में हम एक जजमेंट, एक ऐसे इंसान के जजमेंट को मान लेते हैं जो इंसान ने हमसे कहा बिना हमको सोच समझे उसके सिंप्लीफाई किए या फिर बिना उसके बारे में जाने हम उसके बारे में अपनी एक निर्धारित सोच बना लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। कि जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि बोलते हैं लोग कि लड़कियां शर्मीली या फिर स्वभाव में होती हैं या फिर लॉजिकली नहीं होती हैं, लड़की है तो टीचर बनेगी और लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जेंडर स्टेरियोटाइप में ही आती हैं। तो दोस्तों जैसे कि 4 बेसिक काइंड्स है जेंडर स्टेरियोटाइप के। तो दोस्तों पर्सनालिटी है तो लोग बोलते हैं कि अच्छी पर्सनालिटी होगी और बहुत सारी चीज़ें, ड्रेस में हो गया, ड्रेस सेंस, डोमेस्टिक बिहेवियर। दोस्तों जैसे कि हमारा घरेलू भी कभी हो जाता है कि जैसे कि आप लड़की हैं तो आप घर का काम करेंगी, बॉय हैं तो ऑफिस जाएंगे, आपको व्यवसाय, जैसे कि दोस्तों अगर पुरानी तो दुकान है तो दुकान लड़के चलाएंगे, लड़कियां नहीं दुकान को चला सकती हैं। फिजिकल अपीयरेंस भी हो गया दोस्तों कि जैसे कि आप मान लीजिए कि एक एक्यूज हो गया कि जैसे कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते और हम दूसरे के अकॉर्डिंग हम इस बात को मान भी लेते हैं। तो 2 टाइप की होती हैं जेंडर स्टेरियोटाइप, एक जेंडर बायस और दूसरा जेंडर प्रेजुडिस। तो दोस्तों जेंडर जो लैंगिक पूर्वाग्रह जो होता है दोस्तों, वो हम बिना किसी सोचे समझे कि दूसरे की रेफर टू प्री जजिंग और डीमिंग समथिंग एज ए सुपीरियर और इनफेयर फ्रॉम लुकिंग द एविडेंस। दूसरे की बातों पे हम उस चीज़ को जो पूर्वाग्रह में चल रही है हम उस चीज़ों को मान लेते हैं। और जो ये होता है कि हम किसी एक फेवर में हम उस चीज़ के हैं, चाहे वो कोई भी फेवर हो, चाहे कंपेयर्ड का हो, चाहे कंसीडर्ड का हो, तो वो चाहिए। उसके यहाँ से आता है जेंडर बायस लैंगिक पूर्वाग्रह वो व्यवहार है जो एक लिंग को दूसरे के प्रति पक्षपाती का। जैसे कि हम एक टीचर हैं तो हम लड़की हैं तो हम लड़कों के प्रति कम ध्यान दे रहे हैं, कम ध्यान से पढ़ा रहे हैं। और अगर कोई बॉयज टीचर है तो वो लड़कों के प्रति ज़्यादा पढ़ा रहा है और लड़कियों के प्रति कम। तो ये हमारा क्या हो गया, जेंडर, एक लिंग को दूसरे लिंग के प्रति व्यवहार निर्धारित करना। उसके साथ आता है जेंडर आइडेंटिटी। तो दोस्तों जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है कि अपनी उम्र में हम ये समझ सके कि हम गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, या फिर हमारी आंतरिक भावनाएं कि हम उस चीज़ की समझ सके, उसके जागरूकता क्या है।
वो होती है। तो दोस्तों मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कोहलबर्ग की 1963 जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन जेंडर आइडेंटिटी। तो दोस्तों यही जेंडर आइडेंटिटी कि हम अपनी समझ को पहचान सके कि हम गर्ल हैं बॉय, हमारी समझ क्या, हमारी एक्सपीरियंस क्या है। तो उसमें 3 पॉइंट थे। जेंडर आइडेंटिटी जो दोस्तों लेवल करता है कि हम बॉय हैं या गर्ल हैं, और जेंडर स्टेबिलिटी स्थिरता कि हम लड़के हैं तो हम बदल नहीं सकते, हम कुछ भी पहन ले क्या कर ले, लेकिन हमारे मतलब हम कैसा भी ड्रेस पहन ले, लेकिन हम लड़के हैं तो लड़के ही रहेंगे, लड़की हैं तो लड़के। उसके साथ जेंडर कंस्टेंसी 6 से 7 साल की उम्र। मतलब दोस्तों जेंडर रियलाइज दे विल नॉट चेंज जेंडर इफ मतलब किसी अपीयरेंस चेंज, मतलब किसी भी समय किसी भी चीज़ में आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं कि हम बॉय नहीं हम गर्ल नहीं। इक्वलिटी एंड इक्विटी, तो दोस्तों इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है, इज अबाउट सेमनेस। मतलब कि हम सबको एक ही चीज़ देंगे। और इक्विटी का मतलब होता है फेयर, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिए कि 3 दोस्त खड़े हैं, एक मतलब बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा, एक मिडिल, तो आप मतलब तीनों को एक लेवल में रख रहे हैं, तो ये हमारे क्या होगा, इक्वेलिटी होगी। इट प्रमोट्स फेयरनेस एंड जस्टिस बाय गिविंग एवरीवन द सेम थिंग्स, बट इट कैन ओनली वर्क इफ एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम द सेम थिंग्स सेम प्लेस। तो दोस्तों आप सबको यहाँ पे ये सबको एक ही चीज़ दे दी है और सबको एक लेवल में खड़ा कर दिया, तो हमारी क्या होगी, इक्वेलिटी हो गई। और इक्विटी क्या हो गया कि इट्स अबाउट फेयरनेस, इट इज अबाउट मेकिंग श्योर पीपल गेट एक्सेस टू द सेम अपॉर्चुनिटी। सम टाइम आवर डिफरेंस और हिस्ट्री कैन क्रिएट barriers to participate, so we must ensure equality before we can enjoy equality। तो दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे कि आप वही 3 दोस्त हैं, तो आपने क्या किया, जो एक डब्बा था वो उठा के मतलब सबसे बड़े वाले को दे, मतलब जो सबसे छोटा बच्चा आपने उसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, इक्विटी। आप अपनी उसकी नीड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि अपना उसको दे दिया, तो वो इस चीज़ को देख सकता है, तो ये हमारी क्या होगी, इक्विटी। मतलब इतना होता है, इक्वलिटी जो होती है सेम चीज़ होती है कि हम सबको सेम चीज़ें सबको प्रोवाइड करेंगे, और इक्विटी क्या होती है कि हम किस नीड के अकॉर्डिंग, फेयरनेस की उसकी नीड क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग हम उसको काम करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको जेंडर समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।